इस तो नहीं बड़ी बात कि ये एक तो जो आजकल का कट थ्रोट कंपटीशन है और फिल्मी दुनिया थोड़ा सा इस मामले में या कहें कि ज़्यादा थोड़ा सा इंसेंसिटिव है कि जो कि आपके साथ काम करता है या फिर आपका कुलीग रहा है जिसके साथ आपने अच्छा समय बताया है, लेकिन अगर वो पीछे छूट जाए तो फिर उतना केयर भी नहीं करते हैं। एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहूंगी कि डिप्रेशन के शिकार सिर्फ वो लोग हैं जो बॉलीवुड के साथ जुड़े हुए हैं। आप डिसअपॉइंटमेंट किसी भी फील्ड में फेस कर सकते हैं, पर बॉलीवुड के साथ स्पेशली ये होता है कि चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। अगर आप इस रैट रेस में पीछे रह गए हैं, जैसे कि अब पूरी फ्रेटर्निटी ट्वीट कर रही है और कह रही है कि अरे जिया ने ये क्या डिसीजन ले लिया या ऐसे क्यों हुआ, बट इनमें से कोई सामने नहीं आया था, इनमें से किसी को पता नहीं था कि वो इतनी डिप्रेस्ड हैं। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि उनके पास काम नहीं था, पर उन्होंने भी ऐसा नहीं कि उन्हें काम देने की कोई कोशिश करी। सो एवरीबडी इज वेरी लोनली, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। और जिया जैसे जब वो आई थी, शी वाज द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ बॉलीवुड, 3 बड़ी फिल्में करी और अब आप किस्मत ही कहिए कि अमिताभ बच्चन, आमिर खान, हाउसफुल जैसी फिल्मों के साथ एसोसिएट करने के बावजूद अगर आपका करियर आगे ना जाए, आप ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड फील करोगे। तो वो तो था ही, प्लस पर्सनल इश्यूज और साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हम अब बैठ के बोल सकते हैं कि उन्हें चले जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए, पर कौन लेके जाएगा? आप ऐसे घिर जाते हैं अपने उस अंधेरी दुनिया में जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और जो निकल पाते हैं वो, जैसे कि आपकी रिपोर्ट ने बोला, वो शाहरुख खान बन सकते हैं, बट जब तक आप वो नहीं कर पाते, कितनी ही ऐसी एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस और बॉलीवुड ब्यूटीज हैं जिन्होंने इस तरह ट्रैजिक एंड अपने लाइफ का किया है। बिल्कुल। वक्त छोड़ ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद देखिए, आप बॉलीवुड को खाली क्यों ब्लेम कर रहे हैं या टेलीविजन इंडस्ट्री को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? आप जाके बाहर बिजनेस सर्कल में देखिए। नाज़रीन, इसलिए ब्लेम नहीं कर रहे, चर्चा इसलिए कर रहे हैं, चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक रोल मॉडल है जिसको देखने के लिए लोग, इंसान अपना समय पैसा इन्वेस्ट करता है। रोल मॉडल, आई एग्री विद यू, रोल मॉडल है, लेकिन एक आप रोल मॉडल बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिशियंस भी है। नहीं है, बहुत नहीं है। आज किस पॉलिटिशियन को आप मान लीजिए कि वो रोल मॉडल है? आप सर्वे करा लीजिए, हिंदुस्तान के तमाम पॉलिटिशियन को, प्राइम मिनिस्टर को तो रोल मॉडल मानते नहीं लोग। क्या है कि यहाँ के लोग जो हैं उनका दिल नरम है, नहीं नरम है, इनके दिल नरम है। दे आर एक्टिंग ऑल द टाइम, दैट इज द प्रॉब्लम। देखिए, मैं इसमें ये कहूंगा, पब्लिक फिगर, सो दुनिया में पब्लिक फिगर होने के नाते दे डोंट नो हाउ टू कट ऑफ, दे डोंट नो हाउ टू कट ऑफ। नहीं जी, आप बहुत ज्यादा अंकों ने दे रही हैं उनके भोलेपन पे। बड़े होशियार लोग हैं। जो दूसरे को नीचा दिखा करके ऊंचा उठे वो भोला नहीं है, वो बड़ा हिसाबी किताबी है। एक पत्रकार को भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ क्या है, अगर आपकी सेटिंग ठीक है, अगर आपके कंटेक्ट ठीक है, अगर आपकी कनेक्टिविटी ठीक है, आपको अवसर ठीक मिला है, तो आप अचानक 50 करोड़ टू कट का जमाना है ये। कैमरामैन बना देता है सारी चीजें, थोड़ी बहुत विद्या मैं भी जानता हूँ जी। सुधीर जी रिएक्शन ले लेते हैं आपकी बात पे। स्तुति कुछ कहना चाह रही जी? ये बहुत ही एक अनफेयर व्यू है कि कोई मेहनत नहीं, नाच गाने और कैमरामैन के कर देने से आप हीरो बन जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। मेहनत आप हर फील्ड में करते हैं। yes, absolutely. एंड ऐसा भी नहीं है कि बॉलीवुड में सब लोग बहुत भोले हैं। मैं आपसे भी डिसएग्री करती हूँ नाजरीन। आई थिंक वहाँ के लोग हम जैसे ही हैं। ये एक दुनिया है, कट थ्रोट कंपटीशन हर जगह है। बट द प्रॉब्लम इज, नॉर्मली अगर आप डिसअपॉइंटेड होते हैं, आप कहीं जॉब नहीं मिली या आप किसी एग्जाम में आपके नंबर नहीं आए, तो आपके पास एक टैंजिबल रीजन है कि शायद मैंने पढ़ाई कम करी, शायद मेरी क्वालिफिकेशन कम है, इसलिए। पर बॉलीवुड में अगर आप खुद को सुंदर मानते हैं तो 10 और हैं जो आपसे ज्यादा सुंदर हैं। अगर आप खुद को टैलेंटेड मानते हैं, आपको एक्टिंग आती है, तो 20 और हैं जिन्हें एक्टिंग आती है। और जहां तक बात है कि बिना मेहनत किए, ये बिल्कुल गलत बात है। वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। बॉलीवुड में बिल्कुल आसान नहीं है सर्वाइव करना। वैसे ये